नमस्ते भारत। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जिन लोगों ने भी अभी जैसे यमुना अथॉरिटी की जो पुरानी स्कीम है उनमें अगर नंबर नहीं आया है और वो भर नहीं पाए किसी भी कारणवश या लेट उन्हें पता चला है, तो वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि उनके लिए यमुना अथॉरिटी अब एक और नई स्कीम लाने जा रही है। बाकी उनकी डेट वगैरह का जैसी वो आएंगी तब बता दिया जाएगा, लेकिन यमुना अथॉरिटी अब इस स्कीम पर काम कर रही है कि उन लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। तो यमुना अथॉरिटी अब बहुत जल्द लगभग 1134 हेक्टेयर में, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1134 हेक्टेयर में एरोट्रोपोलिस सिटी नाम से एक शहर विकसित करने जा रही है, जो कि आपका जैसे आपने देखा कि जो बिल्डर एक सोसाइटी बनाते हैं बहुत अच्छी, जिसमें आपका कमर्शियल होता है, रेजिडेंशियल होता है, उसी के साथ साथ आपके शॉपिंग मॉल्स, कन्वेंशन सेंटर और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यमुना अथॉरिटी की ये जो शहर होगा, जो 1134 हेक्टेयर में बसने वाला ये जो शहर है, ये अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा हाईटेक होगा। यानी कि इसमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं आपको मिलेंगी जो आप किसी फॉरेन की वेल मैनर्ड, वेल डेवलप्ड सिटी में आप देखते हैं। क्योंकि साथियों, इस शहर को यमुना अथॉरिटी विदेश की तर्ज पर बनाने जा रही है। जिस तरीके से विदेशों में शहर आपने देखे कि हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें, जब देखो शहर बसने के बाद बहुत प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है। शहर बसने से पहले तो जंगल होता है, जैसे आज यमुना अथॉरिटी में है। वहां पर फिर प्लॉट कटते हैं, वहां पर मार्केशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीशन बनते हैं। एक समय के बाद में वो कंप्लीशन खराब होने लगते हैं, ढहने लगते हैं, फिर नए घर बनते हैं। तो ऐसे ही शहर की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो शहर बसने के साथ ही शुरू होती हैं। लेकिन जब हम अन्य शहरों को, अगर हम मान लो कोई प्री प्लान सिटी बसा रहे हैं, तो हमें हर चीज का रोड मैप देखना होता है कि भाई अगर हमने नोएडा में कोई सिटी बनाई थी, उसमें ये प्लान हमने किया था, उस प्लान में क्या खामियाजा थे, मतलब शहर तो बस गया, तो अब दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो उन्हीं सब दिक्कतों को लेकर यमुना अथॉरिटी काम कर रही है। अब यमुना अथॉरिटी ने सोचा है कि हम भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एरोट्रोपोलिस सिटी नाम से एक शहर बसाएंगे। उस शहर को बिल्कुल विदेश की तर्ज पर उसको बसाया जाएगा। बसने वाले इस शहर की सबसे खास बात यह होगी कि यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि भाई आपके घर के पास आपका काम होगा, यानी कि इस 1134 हेक्टेयर वाली सिटी में आपको रेजिडेंशियल मिलेगा, आपको इंडस्ट्रियल मिलेगा, आपको कमर्शियल मिलेगा, उसी के साथ साथ आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आपके कन्वेंशन सेंटर, यहाँ की आपके ऑफिस स्पेस भी इसमें बनाए जाएंगे। तो टोटल पार्ट पार्ट में जैसे कि वे 5% में ये आपको कमर्शियल देंगे, फिर कन्वेंशन सेंटर देंगे, ऑफिस स्पेस रखेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट लगाए जाएंगे। इस सिटी को ना दोस्तों एज ए कह सकते हैं कि जैसे इजराइल, आपने देखा इजराइल में R&D पे बहुत, मतलब किसी भी चीज की रिसर्च, उसके एनालिसिस पे बहुत ज्यादा वर्क होता है, डिफेंस पे बहुत ज्यादा वर्क होता है, अन्य चीजों पे वर्क होता है। तो उसी तरीके से शहर को ऐसा बनाया जाएगा कि आसपास की जो भी चीजें उन पर रिसर्च हो, एक अच्छी तरीके से वहां पर हेल्दी एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन सभी के लिए। उसी के साथ साथ उनके जो पर्सनल जैसे कह सकते हैं कि खुद को ग्रो अप करने के लिए जो चीजें हैं उसको भी ध्यान में दिया जा रहा है। और अपने घर के पास में उनका ऑफिस स्पेस होना चाहिए, तो ऑफिस स्पेस के लिए भी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सारी स्कीमें दोबारा निकाली जाएंगी। रेजिडेंशियल स्कीम भी इसमें आएगी, इंडस्ट्रियल स्कीम भी आएगी। एक पूरा भव्य शहर यमुना अथॉरिटी बसाने जा रही है। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से यमुना की जो स्कीम है पुरानी स्कीमों के मुकाबले अपना पुराना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ती आ रही है। तो यमुना की लोकप्रियता लोगों में और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यमुना के पास है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा लैंड बैंक। अथॉरिटी का सबसे मेन काम होता है कि उसके पास उसका कितना लैंड बैंक होता है, क्योंकि लोग, भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लो जैसे स्कीम आ गई, अगर यदि लैंड बैंक नहीं होगा तो लोग क्यों आएंगे। अब उन्हें पता है कि यार ठीक है यही मौका था, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यमुना अथॉरिटी का मास्टर प्लान 2041 को यमुना की 76वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई, यानी कि वो पास हो गया। कुछ संशोधन थे, पहले ही वो जारी हो गया था, लेकिन कुछ संशोधन करने के बाद अब वो बोर्ड बैठक से पास हो गया है। अब इस मैप को, जो 2041 का मास्टर प्लान है, इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भेजा गया है। वहां से 1 माह में इसकी स्वीकृति आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से नए रेजिडेंशियल सेक्टर उसमें दिखाए जाएंगे। उस मैप पे बताया जाएगा प्रॉपर कहाँ रेजिडेंशियल है, कहाँ इंडस्ट्रियल है, कहाँ कमर्शियल है, कहाँ ग्रीन बेल्ट के लिए यूज किया है, कहाँ मिक्स लैंड यूज है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशनल है, सारी चीजें उसमें रखी जाएंगी। तो कह सकते हैं कि आने, मैं कहता हूं कि भाई 2041 तक भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल निराश ना हो। और जो यूथ है, जो न्यू कमर्स है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो नए यंगस्टर्स अगर देखते हैं, तो वो
ये निराश ना हो कि यार मेरा नहीं निकला। आई होप कि आपका अगली बार जरूर निकलेगा। आप जरूर फिलअप करें समय से रहते। देखो, सबसे मेन कीमत में समय होता है, कीमत जो है समय की होती है। अगर मैं भी, आपको पता है कि जेवर के खुद के लोग, अगर मैं बात करूं यहाँ के लोकल के लोगों के, एक भी प्लॉट बहुत मुश्किल, अगर रेशो निकालूंगा तो 100 में से 5% यहाँ लोकल के लोगों के प्लॉट होंगे। बाकी उन लोगों के प्लॉट हैं जो समय से पहले जागे हुए थे, जो अवेयर थे, जिन्होंने उसको एनालाइज किया कि यार अगर सेक्टर 18 में आज प्लॉट ले लेता हूं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, मतलब कितना रेट होगा। आज वो लोग काफी अच्छा एप्रिसिएशन लेकर यहां से निकल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि 6 से 7 गुना, 7 टाइम्स मोर उनको एप्रिसिएशन यहां से मिला है। और जो यहाँ के लोग हैं जो अब जाके प्लॉट यहाँ खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, समय की कीमत होती है। यहाँ के खुद के लोगों की बहुत कम प्लॉट है यहाँ पर, 5 से 7% संख्या होगी उनकी। जब मैं पूछता हूँ सर कहां से हो, कि मैं यहां से हूं। लेकिन कौन लोग अवेयर थे? जो बाहर जाके बस गए, जिन्होंने इसको पढ़ा, जिन्होंने न्यूज देखी, फिर उस पर डिटेल एनालिसिस किया कि हाँ यार क्या एप्रिसिएशन हो सकता है। और यही मैं कहता हूं कि लगातार वीडियो पे बने रहने का मतलब, देखो, आप उन चीजों से रूबरू होते रहते हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं ना, हम आपको करंट सिनेरियो बताते हैं कि यार क्या चीजें चल रही है एक्चुअली में किस अथॉरिटी में। अब जैसे ये ग्रेटर नोएडा, और जैसे ग्रेटर नोएडा बना, यमुना अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है, इससे भी बड़ा जो अथॉरिटी बनाने जा रही है, यानी ग्रेटर नोएडा से भी बड़ी अथॉरिटी बनने जा रही है आपकी बीडा, जो आपका बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बनाई जाएगी। तो आप लोग उस पर, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, जब भी उसके बारे में जैसे डिटेल मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भव्य शहर बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है। और उसी के साथ, क्योंकि देखो, किसी भी शहर को बसने के लिए मेन बात होती है उसका खुद की जो रोड मैप है, प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद उसकी सराउंडिंग कनेक्टिविटी में जो हाईवेज हैं, जो रोड्स हैं। तो बीड़ा, आप जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितना अच्छा बनाया हुआ है। मैं उस पर इवन खुद ट्रेवल करके आया हूँ, काफी ज्यादा अच्छा है। और बहुत कम समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से यमुना अथॉरिटी की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा हाई होने वाली है आने वाले टाइम में। यमुना अथॉरिटी एक ऐसा शहर बनेगा कि आपको ना तो गुड़गांव जाने की जरूरत, मतलब इंडिया के किसी भी अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी सुविधाएं यहाँ पर यमुना अथॉरिटी करने वाली है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के सराउंडिंग में ऐसे मोर कनेक्टिविटीज हाईवे हैं। जैसे आपने देखा कि यमुना एक्सप्रेस के बाद खुद का नोएडा टू आगरा कनेक्टिंग हाईवे हो गया। आगरा के बाद वो अगर कोई लखनऊ जाना चाहे तो आगरा लखनऊ जुड़ सकता है, ठीक है। उसी के पास यमुना अथॉरिटी के बिल्कुल नियर बाई हो गया आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो ईस्टर्न, वेस्टर्न और सभी, मतलब पूरी इंडिया की भारतमाला परियोजना के तहत बनाए गए। तो वो सारी जगह से जुड़ सकता है। ये आपका दिल्ली मुंबई से भी जोड़ रहे हैं। अभी एक 31 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उससे भी जोड़ सकते हैं दिल्ली मुंबई को, की क्वालिटी, बिल्टअप क्वालिटी और उसकी रोड का जो प्रेजेंस, मतलब उस पे कह सकते हैं कि भाई जैसे पेरिफेरल पे आप चलोगे तो बहुत ज्यादा गड्ढे वगैरह है, लेकिन दिल्ली मुंबई इतना स्मूथ हाईवे बना है। इसके लिए तो मैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनको सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ईडा का मतलब है, जब ईडा का खुद का स्लोगन है द फ्यूचर इज हियर, तो फ्यूचर यहीं पर है। आप आइए, निवेश कीजिए बहुत अच्छे समय में। यदि आप 300 मीटर में आज निवेश करते हैं तो आप आने वाले 2024 तक बहुत अच्छा रिटर्न लेके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जो हमारी स्टडी कहती है वो यही कहती है कि 300 मीटर सबसे ज्यादा बूम अप रहेगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ रहेगा। 300, 500, 1000, तो आप यमुना के इन प्लॉट्स में अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आप यहां से लेकर जाएंगे। बाकी छोटे बजट वालों के लिए भी अपने पास चीज है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।